Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about cortisol. Cortisol is a stress hormone and it is secreted from the adrenal cortex second layer zona fasciculata. It basically raises the blood glucose level and it acts as anti-inflammatory and stress hormone. Those hormones which increase the blood glucose level are cortisol, growth hormone, thyroid stimulating hormone, glucagon as well as adrenaline, which is also called as epinephrine. राइट सो एंटी इन्फ्लेमेटरी बेसिकली ये मोस्टली यूज़ होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर, मेडिसिन के तौर पर एज वेल रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। इसके साथ साथ हम इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कह सकते हैं क्योंकि ये एमरजेंसी की कंडीशन में रिलीज़ होता है। एमरजेंसी स्टेट में इसकी सिक्रीशन जो है वो हाई होती है। ये आरबीसी की प्रोडक्शन को इन्हेंस कर देता है, स्टिमुलेट करता है। इसके साथ साथ इट हैज़ इफ़ेक्ट ऑन किडनी एंड कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस। फीमेल में कॉर्टिसोल जो है वो हेल्प करता है इन द कन्वर्जन ऑफ एंड्रोजन टू एस्ट्रोजन। किसी भी ट्यूमर की वजह से जब हमारे पास एंड्रोजन की सिक्रीशन हाई हो जाती है, यानी वो एस्ट्रोजन में सही तरीके से कन्वर्ट नहीं हो पाती, तो उसका जब लेवल हाई कर जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, सो मैस्कुलिन फीचर्स जो है फीमेल में डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स हमारे पास डैमेज है तो एडिसन डिजीज़ कॉज होती है, जिसमें हमारे पास पर्सन जो है वो फटीग फील करता है और मिनरल बैलेंस जो है बॉडी का वो डिस्टर्ब हो जाता है। मिनरल बैलेंस जब डिस्टर्ब हो जाता है सो इसका एक ही ऑप्शन या ट्रीटमेंट है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, अदरवाइज पर्सन विल डाई। वाई? बिकॉज जब एड्रिनल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाता है तो एल्डोस्टेरोन हमारे पास बॉडी में अवेलेबल नहीं होता और एल्डोस्टेरोन एडीएच के साथ मिलकर हमारी बॉडी के फ्लूइड बैलेंसिंग को मेंटेन करता है। जब हमारे पास फ्लूइड मेंटेन नहीं होगा सो मोस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी विल लॉस, यानी बॉडी सही तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी जब हमारे पास बॉडी में फ्लूइड ही बैलेंस नहीं है। राइट सो इसका एक ही ऑप्शन है, ट्रीटमेंट ऑप्शन, वो है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। सो दिस इज़ द डायग्राम। बेसिकली हमारे पास कॉर्टिसोल क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। लिवर में हमारे पास स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है। किस फॉर्म में होता है ग्लूकोज? ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। सो हमारे पास ग्लूकागोन जो है वो स्प्लिट करता है ग्लाइकोजन को इनटू ग्लूकोज। एज वेल एज हमारे पास लिपोलाइसिस का प्रोसेस भी होता है, लिपिड की ब्रेकडाउन होती है, प्रोटियोलाइसिस भी होता है और ये सब चीज़ें इनकी ब्रेकडाउन से हमारे पास ग्लूकोज बनता है। मीन्स के ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, यानी वो सोर्सेज नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जब हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है उसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। सो कॉर्टिसोल का काम है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को राइज़ करना। ये नहीं डिपेंड करता चाहे वो प्रोटीन है चाहे वो लिपिड्स है, ये उनको ब्रेक डाउन कर देता है और ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है और ब्रेन जो है वो इनटेक उसका ग्लूकोज का ज़्यादा करता है एमरजेंसी स्टेट में, क्योंकि रिपेयरिंग का प्रोसेस बॉडी में हो रहा होता है। राइट सो अब जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी में वो कैसे हो जाती है? बेसिकली मास्ट सेल जो है बॉडी में वो सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन को, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है जब इंजरी होती है मोस्टली। सो एंटी इन्फ्लेमेटरी हमारे पास कॉर्टिसोल एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे एक्ट करता है, हार्मोन्स के तौर पे। सो ये वाइट ब्लड सेल की जो एक्शन है, वाइट ब्लड सेल का जो एक्शन है उसे सप्रेस कर देता है, यानी मास्ट सेल के एक्शन को सप्रेस करता है। सो ऑटोमेटिकली हमारे पास इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है। इम्यून सिस्टम का काम ही यही है कि वो इन्फेक्शन सीट को रिकॉग्नाइज करे। जब हमारे पास ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है सो उनकी रिकॉग्निशन एबिलिटी जो है वो सप्रेस हो जाती है और इस तरीके से कॉर्टिसोल जो है इसका हाई लेवल जो है वो बेनिफिशियल नहीं भी है। यानी एक्सेस कॉर्टिसोल जो है बॉडी में, अगर कॉर्टिसोल का लेवल जो है नॉर्मल से हाई हो गया है सो इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, राइट? So it is good when it is released in normal level and it repair body normal function that is lost in case of injury. So this is all about cortisol. Thanks for watching.